हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कल के दिन जो परचेजिंग करी है DI ने 4200 की करी है और सेलिंग 5320 करोड़ की। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इतनी ज़्यादा सेलिंग FIA यहाँ पे करके गए हैं, तो आप सोच सकते हो डॉ जोन्स में कितनी किस लिमिट पे क्लोजिंग हुई होगी। वो 400 पूरे 400 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट 400 के भी ऊपर 461 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग हुई है और नस्दाक की बिल्कुल फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। तो अभी S&P का विक्स तो थोड़ा कम हुआ है, लोअर हुआ है, लेकिन इंडिया का विक्स बढ़ा हुआ था। तो अभी क्या हो सकता है, अभी हम देख सकते हैं ये 300 का सपोर्ट लेके अभी या तो ये 200 की तरफ जाएगा और 23,050 तक जाएगा, या फिर अबव साइड में जैसे कि एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट आए हैं, बीजेपी जीत गई है वहाँ पे, तो उस हिसाब से इसको गैप अप खुलना चाहिए। अभी तो सिर्फ एग्ज़िट पोल के ही रिज़ल्ट आए हैं, अगर ये सच में डेटा एक्चुअल में निकल के आता है तो गैप अप भी हो सकता है मंडे के दिन, जो आपको देखने को मिल सकता है, राइट। बैंक निफ्टी भी 40,458 पे ही क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ से एक बाउंस बैक और एक नीचे के लेवल से थोड़ा सा और नीचे सपोर्ट लेने जा सकता है, वहाँ से एक बाउंस बैक सिचुएशन बन सकती है, जो कि अनाउंसमेंट पे होगा। न्यूज़ अनाउंसमेंट पे जैसे गिरा है न्यूज़ अनाउंसमेंट पे, ऐसे ही न्यूज़ अनाउंसमेंट में ऊपर भी आ सकता है। तो अभी भी US के फ्यूचर्स जो है वो पॉजिटिव ही चल रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स के 23,445 पे हैं और इसमें भी 20 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है। तो फ्यूचर्स जो क्लोज़ हुआ था वो 350 पे ही हुआ था और 445 का इस टाइम दिखा रहा है, तो 100 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए जहाँ तक है, ठीक है। जैसे कि है कि वॉर सिचुएशन चल रही है, वर्स्ट होती जा रही है, बट मुझे लगता नहीं है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा, क्योंकि वो इतना ह्यूमन को लेकर इतना ज़्यादा एटीट्यूड वाला बंदा नहीं है। ह्यूमन को ऑफ कोर्स टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे वो। अदानी का आप देख सकते हो काफ़ी नीचे आ गया है, अदानी एंटरप्राइज बिल्कुल 600 पॉइंट्स नेगेटिव रह गया है और अदानी पोर्ट्स भी 175 नेगेटिव में चला गया है। तो इसमें एक लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा ये नीचे लेकर आया था, अदानी की वजह से भी काफ़ी नीचे आए थे, लेकिन रिलायंस ने थोड़ा सा संभाला। रिलायंस भी ज़्यादा नहीं गिरा, 1223 पे ही है और यहाँ से भी हम परचेज़ करेंगे, मतलब हर नीचे के लेवल पे हम परचेज़ करेंगे रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव करा सकता है। ये अपने दम पे निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव करा सकता है, इतना दम है अदानी। और मैनिपुलेशन में तो आपको पता ही है, ये स्टॉक्स ही महान रहते हैं। तो निफ्टी को इतना नीचे लेके आए हैं, इतनी सेलिंग दिखाने के बाद भी ये शेयर्स जो हैं, निफ्टी जो है वो 200 तक नहीं पहुंच पाया। 200 पहुंचा था, मतलब उसके नीचे नहीं जा पाया। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड भी 2688 पे है और ये भी थोड़ा सा घबराहट का लेवल ज़्यादा बढ़ा रहा है। सिल्वर भी 31.03 पे है। सिल्वर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना ज़्यादा ये गोल्ड बढ़ा है, तो गोल्ड में इतनी ज़्यादा परचेजिंग हो रही है। और ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल भी ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 0.5%, ऑलमोस्ट दोनों 0.5% के आसपास बढ़े हुए हैं। और अगर USD INR की बात करें, ये भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी को वीक करने के लिए यही है और स्ट्रॉन्ग भी यही करा सकता है। जब तक ये ऊपर 83 के नीचे नहीं जाता, बैंक निफ्टी वापस से 56,000 नहीं देख पाएंगे हम, 56,000 नहीं देख पाएंगे, राइट। तो वो आएगा लेवल, बट अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगा। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द आए।
अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में अच्छी खासी यूएस के बॉन्ड्स में तो अच्छी खासी कूल डाउन हुए हैं, पर इंडिया के बॉन्ड्स जो हैं वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हुए हैं। उसमें परचेजिंग अच्छी खासी हुई है 6.51 राइट। इन और 2 years का बॉन्ड भी अगर हम देखें तो 6.825 है। तो फ्रेंड्स जो लेवल निकल के आते हैं वो है लो जो है कल जो लो लगाया था 260 का एग्जैक्टली 250 के पास का, तो वहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ एक सपोर्ट बनता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर 600 तक वापस से 23,600 तक वापस से रैली दिखा सकता है राइट। एग्जिट पोल के ऊपर तो नहीं इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा जितना कि एक्चुअल डेटा के ऊपर करेगा। तो एक्चुअल डेटा कब निकल के आते हैं थोड़ा सा आइडिया लग जाता तो मैं और ज़्यादा क्लियर से बता देती कि ऊपर की साइड कितना जाएगा और नीचे की साइड कितना जाएगा, लेकिन फिर भी ये बताने की कोशिश करती हूँ। एक लेवल्स नीचे की साइड है 23,050 का लेवल, अगर वो टूटता है किसी भी हालत में तो 22,800 तक जा सकता है। ये नीचे का लेवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बाई चांस एग्जिट पोल के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए तो और जो मतलब बिल्कुल अपोजिट आया तो बीजेपी नहीं जीती वहाँ पे महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो आपका मार्केट गिर भी सकता है बहुत ज़्यादा लेवल पे। और अगर बीजेपी जीत जाती है बहुत खुशी मनाया जाएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा उठ भी जाएगा। तो उठने के ऊपर है कि ऊपर का लेवल वही 500 पार करने के बाद 600 और 800 का रहेगा। जैसे 500 से रिजेक्शन लिया था कल के दिन भी, तो 500 का लेवल एक रिजेक्शन वाला बन गया है फ़िलहाल के लिए। और यहाँ से एक काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक भी दे सकता है अगर 520 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो 520 के ऊपर सस्टेन करते ही ये 600 और 800 तक भी जा सकता है इनफैक्ट। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे बड़े बड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इसको एग्जैक्टली अगर हम 400 के आसपास ओपन होते हैं, 400 और 450 के आसपास, तो ये 800 तक वापस से आ सकता है राइट। फिर हर हाई पे सेलिंग आ रही है वो तो आपको भी पता है, तो 800 का भी एक रिजेक्शन हो सकता है। अगर वो फेस पार कर लेता है तो फिर 24,000 तक के लेवल आ सकते हैं। और ये अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टच कर चुका है और वापस से ऊपर आ सकता है, जो कि 24,000 के ऊपर भी लेवल्स इसके निकल के आ रहे हैं। तो डब्लू पैटर्न भी बन सकता है, लेकिन वो तो काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा, मतलब थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस लेके बनेगा, इतना टाइम नहीं होगा। और 2-3 दिन में अगर ये गैप अप दिखा भी देता है तो 23,000 24,000 तो इनफैक्ट आ सकता है राइट। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप फ्रेंड्स चेक करिएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का भी चैनल अच्छा खासा निकल के आ रहा है। इसमें भी एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो कि 50,000 का सपोर्ट ले चुका है। 50,000 के नीचे भी इन्फेक्ट किया था, वहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ले चुका है। अगर यह 50,500 का लेवल पार कर देता है या वहीं पे खुलता है 500 के ऊपर 600 के आसपास, तो आपको अपसाइड मूवमेंट भी दिख सकता है, जो कि 51,000 का कल भी रिजेक्शन लिया था। तो 51,000 का रिजेक्शन लेने के बाद फिर ये नीचे का लेवल टेस्ट करने गया था राइट। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसका 50,650 का ही एक लेवल है रिजेक्शन वाला, और जो कल हाई लगाया था। और नीचे का लेवल देखें तो लोअर लेवल था 49,800 का, तो 49,800 का सपोर्ट लेवल एक बन चुका है। और अपसाइड में रिजेक्शन लेवल फ़िलहाल 50,650 का है। अगर वो पार कर लेता तो 51,000 और 51,000 के ऊपर 51,500 और 52,000 तक भी आ सकता है ये। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा लेवल निकल के आ रहा है।
और अगर हम फिर बाकी के इंडेक्स को हम वैसे नहीं देख रहे हैं, बाकी अगर आप चाहते हैं तो हम देख लेते हैं। 26 नवंबर को इसकी एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी में भी हम एक बार अगर देखें तो फिर निफ्टी का जो लेवल निकल के आता है वही इसमें भी 23,000 का लेवल है नीचे की साइड। और जो लो लगाया था एग्जैक्टली 23,090 का लो लगाया था 100 का, पर नीचे का लेवल है इसका 23,000 का अगर हम मोटा मोटा लेके चले तो। और अप साइड का लेवल है 23,500 का। जब तक ये 500 पार नहीं कर देता तब तक हम 24,000 तक की बात नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, वो लेवल नहीं निकल के आ रहे। सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं एग्जैक्टली। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी तो रहेगी और निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी तो रहेगी। तो फ़िलहाल सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज के दिन, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं लेवल क्या निकल के आते हैं। इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े लेवल निकल के आ रहे हैं। इसने सपोर्ट ज़रूर तोड़ा है बट एग्जैक्टली वहीं पर लाई करा है 77,000 पे। इसने जो लो लगाया था वो 76,800 का ही लगाया था और जो हाई लगाया था वो 77,711 का लगाया था। तो अप साइड में हमें 78,000 तक के लेवल दिख सकते हैं और नीचे की साइड देखें तो 76,800 का सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो ट्रेड ले रहे हो तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लगा के ले सकते हो। नहीं, चार्ट ऐसे ही देखा जाएगा, बस आपका ये रहेगा लेवल किधर निकल के जा रहा है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, अब हम जैसे रिलायंस ऐड कर रहे हैं, आईटीसी ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से हम और स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि IRCTC है, मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर देती हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो HDFC बैंक, अभी इसको मैंने अपडेट नहीं किया, मैंने काफ़ी दिन पहले निकाला था। जो करंट प्राइस इसमें दिखा रहा है वो नहीं है अभी। और हम अगर एवरेज कॉस्ट देखें तो अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँचा, 1420 की एवरेज कॉस्ट निकल के आ रही है। बजाज फाइनेंस अगर किसी को लेना है तो उसकी एवरेज कॉस्ट 6,200 की आ रही है, लेकिन इसने जो लो लगाया था 6,190 का लगाया था, राइट। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 6,400 का लेवल चल रहा है। तो अभी उस लेवल पे तो नहीं आया है, बट फिर भी हम एक बार इसको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक इसी तरीके से इसमें भी है, 1584 का लेवल है। और HDFC इंश्योरेंस, मोतीलाल अस्वाल, इसमें भी 580 और 540 रुपीज़ का लेवल है। ITC इस लिस्ट में नहीं है, मैं अपडेट करके इसको भी शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, राइट। अटैचमेंट के साथ कर दूंगी। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं वहाँ पे भी आपको शेयर कर दूंगी, राइट। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे शेयर हैं तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम हो जाएगा फिर ट्रेडिंग, इसलिए अभी इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।